फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं आपके सामने वर्ब्स के जो रिमेनिंग टाइप्स थे वो लेकर आई हूँ। और इससे पहले हमने जो सीक्वेंस वाइज देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस, नाउन, नाउन के टाइप, और उसके बाद में प्रोनाउन, प्रोनाउन के टाइप्स, आफ्टर दैट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टाइप, और डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव को मैंने अलग अलग पढ़ाया था ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। आफ्टर दैट हमने वर्ब्स देखे थे, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। उसके बाद में हमने लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी, रेगुलर, इररेगुलर, इससे कॉजेटिव, फैक्टिटिव, ये सभी वर्ब्स मैंने आपको वर्ब्स के टॉपिक में कवर किया है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स होता क्या है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, और ये जो अभी तक मैंने जो पार्ट्स बताए थे उसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स का कई बार जिक्र हुआ है लेकिन क्लियर नहीं हुआ था। तो आज मैं आपके सामने यही सभी पार्ट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो इसको क्लियर करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। तो स्टोरी क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। क्या होता है फ्रेंड्स, एक ऑक्सिलरी वर्ब था। ऑक्सिलरी की वर्ब की शादी हो जाती है और ऑक्सिलरी वर्ब को दो बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे का नाम होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसा कि एक रूल है कि बच्चे अपने नाम के बाद में अपने सरनेम, अपने जो फादर का सरनेम है वो लगाते हैं, तो सेम थिंग वैसे ही हुआ। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये उसका नेम था और दूसरे का नाम था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली कैसे बन गई, जो ऑक्सिलरी वर्ब था वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का फादर था, पिताजी थे। ठीक है, तो इनकी फैमिली में ये दो बच्चे हो गए। अब क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब ने सोचा मेरे दोनों बच्चे मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब काफी बड़े हो गए, इनकी भी शादी कर देनी चाहिए, इनकी भी फैमिली ताकि ग्रो अप होगी। तो उन्होंने अच्छा मुहूर्त वूर्त देख करके शादी कर दी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की शादी हुई तो उसके भी बच्चे हुए, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की शादी हुई, उसके भी बच्चे हुए। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की शादी के बाद में जो बच्चे होते हैं उनके नेम बताती हूँ। एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। तो यहाँ पर उसके इतने सारे बच्चे हुए। अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी बच्चे हुए लेकिन मैं उनके नेम बाद में बताऊंगी। तो पहले हम इनकी फैमिली के बारे में सोच लेते हैं। तो क्या होता है, उनके इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, इट मींस यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। तो क्या होता है, एक बार मीटिंग बैठी होती है और ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने बेटे को और अपने पोता पोतियों को बोलते हैं, आप लोग यहाँ पर धरती पर आए क्यों हैं, आपका एग्जिस्टेंस क्या है। तो ये सभी पूरी जो फैमिली है वो सोचने लगती है, सच में हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया कि लोग हमें हमारे जाने के बाद ध्यान में रखें, तो वो लोग अब करना क्या है। तो उसके जो ऑक्सिलरी वर्ब, उसका जो ग्रैंडफादर है इन बच्चों का, और प्राइमरी का जो फादर है वो बोलता है कि हर जो ग्रेट पर्सन होता है ना वो अपनी स्टार्टिंग की जिंदगी को ऐसे ही निकाल देता है बिना कुछ एम के। शेक्सपियर का नाम वो लेते हैं, उसके बाद में मिल्टन का नाम लेते हैं, आफ्टर डेट अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं। इन्होंने कुछ सोचा नहीं था, केवल अपनी लाइफ को ऐसे ही निकाल रहे थे। तो हमारा भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, हमारे बच्चे अपनी लाइफ को ऐसे ही निकाल रहे हैं, अब हमें कुछ करना चाहिए। तो अभी इनकी मीटिंग बैठ जाती है घर में, सब लोग मस्त चाय वाय लेकर के मीटिंग शुरू करते हैं। बोले करें तो क्या करें, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास में एक लैंग्वेज है इंग्लिश, वो इतनी ग्रो अप नहीं है, इतनी डेवलप नहीं है, उसमें है ना बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, यदि हम उसके लिए कुछ काम कर सके। ये सभी एकमत हो जाते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब जो उनके ग्रैंडफादर थे उनको बोलते हैं कि ओके अब हमें करना क्या होगा। तो वो बोलते हैं हम कुछ तो भी कर सकते हैं, अब करें कैसे। तो वो बोलते हैं आप इनके लिए कुछ तो भी हेल्प कर सकते हैं, और ये सभी बच्चे हेल्प करेंगे। तो सभी तैयार हो जाते हैं, अब हेल्प कैसे की जाए इसके बारे में सोचना शुरू होता है। तो ये बोलते हैं, जैसे कि अभी आज मेरे पास में एक सेंटेंस है, ही टीचर। सेंटेंस क्या है, ध्यान से सुनना है, ही टीचर। अब ये तो कोई सेंटेंस नहीं है, ये कुछ वर्ड्स हैं। ही अलग वर्ड है, टीचर अलग वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में सच में कोई सेंटेंसेस ही नहीं है जैसे कि अदर्स लैंग्वेज में सेंटेंसेस होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमारा टारगेट केवल इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने में ही खर्च कर देते हैं। अभी तक जो वर्ड्स हैं उनको उठा करके सेंटेंसेस बनाते हैं। ये सभी जो बच्चे थे, इट मींस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के जो बच्चे थे, अपने ग्रैंडफादर की बात पर सहमत हो जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है ग्रैंडफादर, आज से हम यही काम करेंगे, इंग्लिश में जितने वर्ड्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उनको सेंटेंस में तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे। तो अब क्या होता है, मीटिंग होती है, तो उसके बाद में ग्रैंडफादर जो ऑक्सिलरी वर्ब के हैं वो क्या बोलते हैं, तुम सब लोगों को मैं टीम में डिवाइड कर देता हूं। तो सभी लोग एकमत हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, केवल गड़बड़ होगी, तो उनको डिवाइड किया जाता है। एम इज आर को बोला जाता है आप प्रेजेंट टेंस में काम करेंगे, इट मींस प्रेजेंट टाइम में काम करेंगे, आप कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और ये भी स्ट्रिक्ट बोला जाता है कि कोई किसी के डिपार्टमेंट को छोड़कर नहीं जाएगा, अपने अपने डिपार्टमेंट में ही रहेंगे। वॉज वर्ब को बोला गया कि आप पास्ट में काम करेंगे,
आप डायरेक्टली, ये लोग क्या होगा, प्रेजेंट और पास्ट वाले डायरेक्टली सेंटेंस में इन्वॉल्व होकर काम करेंगे। अब बी बीइंग ने बोला कि हम क्या करेंगे, तो बोलते हैं आप डायरेक्टली तो कहीं पर भी आपका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, आप इनडायरेक्टली काम करेंगे। इनडायरेक्टली काम करेंगे मतलब कैसे काम करेंगे, तो जैसे बी है, अब बी को बोला गया कि आपको यदि मैं सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में एज इट इज रखूंगा तो आपका यूज नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करोगे, किसी मॉडल के पहले आओगे, फिर आपका यूज होगा और उसके बाद में आईएनजी का यूज हो जाएगा, तो बी भी रेडी हो जाता है। बी बीइंग की बारी, उन्होंने बोला कि आप डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं आओगे, आप केवल क्या बिहाइंड द कर्टेन वर्क करोगे। इट मींस आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की हेल्प करोगे। तो इन्होंने बोला हेल्प कैसे करेंगे, बी बीइंग, तो उन्होंने बोला आप इनके साथ में रहोगे। कैसे रहोगे, देखिए कैसे। बी का यूज कहां पे करेंगे हम, तो सबसे पहले बी से पहले हमें कुछ तो भी मॉडल लेना होगा। इट मींस आपको इस फैमिली में आना पड़ेगा। अभी वो कैसे आएंगे मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद में आपके बाद में हमेशा वर्ब को आईएनजी रहेगा, ठीक है, ये एग्री हो गया। तो बीइंग ने बोला मैं क्या करूं, तो उसने बोला आप भी प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों में आओगे, लेकिन आपके बाद में आईएनजी का यूज होगा। अब आती है हैव एज हेड की बारी। हैव एज हेड बोलते हैं इन लोगों का काम तो बांट दिया, हम क्या करेंगे। उन्होंने बोला देखोगे आप क्या करोगे, आपको भी ऐसा ही वर्क करना है। आपका वर्क कैसा होगा, जैसे कि आई पेन, ओके, तो आई और पेन सेंटेंस है, यहां पर आपका यूज कैसे करना है, तो हैव एज हेड इस तरीके के सेंटेंस में आपका यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बन गया, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। तो हैव ने बोला इट्स ओके। हैज ने बोला मैं कहाँ काम करूंगा, तो उन्होंने बोला सिंगुलर में आप काम करोगे। हैड ने बोला मेरा काम कहां पर होगा, तो उन्होंने बोला आप पास्ट टेंस में जब इस तरीके के सेंटेंस आएंगे आप काम करना। हैड भी रेडी हो गया। अब आती है डू डज डिड की बारी। तो डू डज डिड भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि काफी टाइम हो गया था। उन्होंने बोला हम क्या करें अब, उन्होंने बोला आपको भी काम देता हूं, सुनो। डू डज डिड ने बोला कि हम क्या करें, तो ऑक्सिलरी वर्ब ने बोला आपका तो बहुत बड़ा रोल है, आपको तो बहुत सारे काम करने। क्या काम है, देखो यहाँ पर आपको बोला आई, इसके आगे यदि मुझे ऐसा बोलना है मैं करता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका काम आएगा आई डू, इस तरीके की सेंटेंस में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि आ रहा है तो आप वहां पे छुप करके काम करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में आप आ रहे हैं तो आप डिड छुप करके काम करेगा। डू के साथ में एक कंडीशन रख दी कि डू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इट मींस काम अभी आपके और भी होंगे लेकिन मेन काम यही होंगे। तो ये सभी लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं, सबने बोला इट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ने बोला कि ठीक है आप सबके काम डिवाइड हो चुके हैं और आपके ग्रैंडफादर ऑक्सिलरी वर्ब ने ये डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब रेडी हो गए। ऑक्सिलरी वर्ब ने एक कंडीशन रख दी कि आप मॉडल की फैमिली, जो कि आपके अंकल की फैमिली है, आप में से कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन जब मॉडल को जरूरत लगेगी, मॉडल फैमिली को जरूरत लगेगी, तो ओनली बी बीइंग बी यही वहां पर आ जाएंगे। और ऐसा नहीं यही, इसके साथ में यदि हैव एज हेड की जरूरत लगी तो वो यहाँ पर आएंगे। इट मींस इनको जिसकी जरूरत लगेगी वो यहाँ से इसको कैरी कर लेंगे, पिक कर लेंगे, लेकिन आप अपने आप उठ करके वहां पर नहीं जाओगे। क्या हुआ, मॉडल फैमिली की बारी आई तो ऑक्सिलरी वर्ब जो कि इनके ग्रैंडफादर थे और मॉडल के फादर थे, उन्होंने फिर मीटिंग ली और यहाँ पर भी उनके ये बच्चे, उन बच्चों के नेम क्या आते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, ऑट टू, डेयर टू, हैड टू। तो यहाँ पर इनके इतने सारे बच्चे हुए। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो उनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने मीटिंग ली, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इन बच्चों को दो भागों में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं एक यहाँ पर बनाया, एक यहाँ पर दिया। ऊपर वाले जो मॉडल के बच्चे थे उनको नाम दिया मॉडल, और नीचे वाले जो बच्चे रह गए थे 1 2 3 4 5, उनको जो 5 बच्चे रिमेन थे उनको नाम दे दिया सेमी मॉडल्स। ऐसा क्यों दिया ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको ये ध्यान रखना है, एक यहाँ पर देना है सेमी मॉडल और यहाँ पे लिखना है मॉडल। ऐसा क्यों किया ये मैं आगे बताने वाली हूँ। अब क्या हुआ, अब बोला गया आपके यूज क्या होंगे, क्योंकि अभी सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी ना, अभी तक केवल प्राइमरी के वर्क्स बता दिए, तो ये मॉडल्स के बच्चे भी चिल्लाने लगे कि हमें भी हमारा काम बताओ। तो बोलते सुनो आपका काम क्या रहेगा, आप कहीं पर भी किसी भी जो सब्जेक्ट है उसके साथ में एज इट इज चले जाओगे। आप ऐसा सोचोगे नहीं कि मैं सिंगुलर हूं कि मैं प्लूरल हूं, आप सबको समान भाव से देखोगे। उन्होंने बोला ठीक है, और आपके जो काम रहेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस काम रहेंगे और आप में फर्क बहुत कम दिखाई देगा। जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में फर्क दिखाई देता है, आप लोगों में इतना फर्क दिखाई नहीं देगा। आप प्रॉपरली सुनेंगे समझेंगे तभी आप में फर्क दिखाई देगा। तो सभी तुरंत एकमत हो जाते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब ने अपनी दोनों फैमिली को अलग अलग कर दिया, बंटवारा कर दिया, और इंग्लिश में जो अभी तक वर्ड्स थे वो इन दोनों फैमिली की मदद से सेंटेंसेस बनने शुरू हो गए। सेंटेंसेस कैसे बने देखिए, अभी मैं यहाँ पर एक दो सेंटेंसेस बताती हूँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, जैसे ही इज गोइंग, आई एम कमिंग, यू डू योर वर्क, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं ही ईटन अ फूड, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं ही एट अ फूड। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे सेंटेंसेस बना लिया। अब इनकी बारी है तो इन्होंने भी क्या किया, ही विल गो, ही शुड गो,
ही डेयर टू गो, इस तरीके से इनके भी सेंटेंसेस बन, मतलब इट मींस शॉर्ट में क्या हुआ कि जो वर्ड्स अलग अलग बिखरे हुए थे उनको मोतियों में पिरोने का काम ये दोनों फैमिली ने किया। इट मींस ऑक्सिलरी फैमिली के दोनों बच्चे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की फैमिली और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की फैमिली ने किया। इस तरीके से यहाँ पर इनकी फैमिली बन करके हमारे सामने आ गई। अब क्या हो गया, अब ऑक्सिलरी वर्ब एक बार सब अपने अपने काम पे लग गए, सब चले जाते हैं, तो जो घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बैठ के सोचते हैं ना अब आगे क्या होगा। तो ऐसे एक बार ऑक्सिलरी वर्ब बैठा हुआ था, सोच रहे थे कि अभी मैंने डिवाइड तो कर दिया लेकिन कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है कि कभी ऐसा इन फ्यूचर इनका आपत्ति पर से झगड़ा ना हो जाए तो इनको कैसे अलग अलग किया जाए। उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए। उन्होंने बोला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे, जो जिसके पास जाएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन मॉडल्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक हो गया। अब दूसरा डिफरेंस कैसा दिखाई दिया, दूसरा डिफरेंस ऐसे दिखाई दिया, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है इनके बाद में जो वर्ब आएगी, जो क्रिया आएगी वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन इसके बाद में जो क्रिया आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। यहाँ पे कोई टेंस से किसी से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। दोनों फैमिली ने बोला इट्स ओके, हम मानने को तैयार हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दो अंतर समझ में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट थिंग क्या हुई, नेक्स्ट थिंग ऐसी हो गई, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो टेंस है उसका प्रभाव इन पर पड़ेगा लेकिन इन पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से दोनों फैमिली अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती है, जो भी उनके ऑक्सिलरी वर्ब ग्रैंडफादर जो चीजें बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी एक छोटी सी स्टोरी जिसके द्वारा मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसे बन गए। एक्चुअली में ये केवल स्टोरी है, इमेजिनेशन स्टोरी है। आपको बस यही समझना है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। दोनों के वर्ब क्या होते हैं, सेंटेंसेस में यूज कैसे करना है, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और यदि आपने मेरा टेंस का वीडियो देखा है तो आपको वहां पर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं, इनके यूजेस कैसे करने, और ये एक्चुअली में यूजेस से ज्यादा तो ये एग्जिस्टेंस में कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।